हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पलट तेरा ध्यान किधर है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा बॉलीवुड इंडस्ट्री में मील का पत्थर साबित हुई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के अननोन फैक्ट्स। रामाधीर सिंह को बड़प्पन का सीढ़ी चढ़ते हुए रोज देखा नहीं जाता। उस हरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। यहाँ पे मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं वो केवल एक्टर्स नहीं हैं, बल्कि अपने आप में चलते फिरते एक्टिंग स्कूल है। फिर वो चाहे मनोज वाजपेयी हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, तिग्मांशु धूलिया हो या फिर पंकज त्रिपाठी। जब अनुराग कश्यप ने मनोज वाजपेयी से इस फिल्म के बारे में बात की तो मनोज वाजपेयी स्क्रिप्ट सुनने के लिए अनुराग कश्यप के घर गए। नरेशन के दौरान जामों का दौर चला। अंत में मनोज वाजपेयी ने अनुराग कश्यप से सिर्फ एक बात पूछी, क्या मेरे किरदार का नाम सरदार खान हो सकता है? और फाइनली यही नाम रखा गया। विधायक जेपी सिंह को कूट दिए एसपी है ऑफिस में, वो भी उसके बाप के सामने। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। फिल्म में एक सीन है जहां मनोज वाजपेयी एक लड़के से कट्टा बनाने के बारे में बातचीत करते हैं। एक्चुअली वो लड़का कोई एक्टर नहीं था, वो उसी पेशे से था। ये वो कट्टा बनवाना था। साइकिल का मटेरियल लेके आए। साइकिल का पाइप नहीं बन पाएगा। साइकिल का पाइप कमजोर होता है और फट के फ्लावर हो जाएगा। फट के फ्लावर हो जाएगा। फट के फ्लावर काल है। पहले अनुराग कश्यप उस लड़के से यूं ही बातचीत करते रहे और कट्टा बनाने की विधि पूछते रहे। उसके बाद मनोज वाजपेयी के फुटेज को अनुराग कश्यप के साथ बात करते हुए उस युवक के फुटेज के साथ जोड़ा गया। मनोज वाजपेयी और उस लड़के को साथ में दिखाने के लिए दोनों के बीच भी कुछ बातचीत बिना बताए शूट किया गया था। आपको लगा कि जो मर्जी करेंगे, मतलब हाथ लगा लेंगे ऐसे हमको? हम सोचे कि क्या सोचे? तो सोचेंगे वहीं करेंगे। पूछना चाहिए आपको, परमिशन लेनी चाहिए। किसी के घर जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि अंदर आए कि ना आए ना। परमिशन वाला सीन तो आपको याद ही होगा। एक्चुअली में ये वाकया नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ रियल लाइफ में घटित हो चुका था, जब वो दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। उसी रियल इंसिडेंट से ये सीन बनाया गया था। अभी का बात नहीं है, हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं। आपको पूछना चाहिए ना। सॉरी। हाँ, पूछ के रखिए, हाथ कोई मना थोड़ी है। काफी खोजबीन के बाद भी अनुराग कश्यप और उनकी टीम को ऐसा लोकेशन नहीं मिल पा रहा था जिसे सरदार खान का घर दिखाया जा सके। फाइनली लोकेशन उत्तर प्रदेश में मिली। ये वो घर था जहां अनुराग कश्यप अपना बचपन बिता चुके थे, यानी कि उनका अपना घर था। ये वही घर था जहां अनुराग के भाई अभिनव कश्यप, जो कि दबंग फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनका जन्म भी हुआ था। दानिश है, दानिश देर से सोया है। अच्छा। बात करते हैं सुल्तान कुरैशी की, जिसे निभाया था पंकज त्रिपाठी ने। 12 साल की उम्र में पूरा भैंसा अकेले काटता था और आज भी दिन का 60 भैंसा खुद तय काटता है, इसीलिए बाकी सब डरते हैं उससे। क्या करें इन कुरैशियों का। ये कैरेक्टर अनुराग को एक लाइव लोकेशन पर मिला। अनुराग कश्यप एक कसाई खाने में थे जहां एक 12 साल का बच्चा पूरा भैंस काट रहा था। यहीं से बैक स्टोरी आई और नरेशन में बोला गया कि सुल्तान अकेले एक दिन में 60 भैंस काटता है। स्क्रिप्ट लिखते वक्त सुल्तान का किरदार काफी छोटा था, जो कि बाद में बढ़ाया गया। वेल नोन एक्टर होने के बाद भी सुल्तान की कैरेक्टर के लिए पंकज त्रिपाठी को ऑडिशन के बाद चुना गया था। तुम आदमी इकट्ठा करो, उनके पास बम है, हम तुम्हें पिस्तौल देंगे। खत्म करो सालों को, चुन चुन के गांव में गोली मारो सबकी। ये लो। जी हो पाएगा? हाँ मालिक। थोड़ा ऑटोमेटिक वाला हथियार मंगवाइए। सब मिलेगा। इस सीन को कौन भूल सकता है, लेकिन क्या आपको पता है
कि ये ऑटोमेटिक गन वाली लाइन स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी। इस सीन को शूट करते वक्त जब कट नहीं बोला गया तो पंकज त्रिपाठी ने उस गैप को फिल करने के लिए अपनी तरफ से ऑटोमेटिक गन वाली लाइन ऐड कर दी थी, जो बाद में फिल्म में रखी भी गई। इस सीन के अलावा भी एक सीन है जहां पे सुल्तान गोश्त खरीदता है और दुकानदार द्वारा पैसे मांगने पर कहते हैं लिख लेना। भैया खाता में है? ये वर्ड भी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने अपनी तरफ से ऐड किया था, जो बाद में फिल्म में रखा गया। आज की फिल्में अगर आप देखें तो फिल्म मेकर्स अच्छे शॉट्स के लिए जाने क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जैसे ड्रोन, स्लाइडर, ट्रैक, जिमी जिप। अगर आपको फिल्मों की थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है तो इन चीजों की अहमियत आप एक फिल्म के लिए समझ सकते हैं। आज के दौर में आप इन चीजों के बिना एक फिल्म बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को मिला के पूरी फिल्म में इनमें से एक भी इक्विपमेंट यूज नहीं किया गया था। पूरी फिल्म हैंडी और ट्राइपॉड पे शूट किया गया था। नहीं यकीन होता तो एक बार और फिल्म को देखें एंड फील द मैजिक ऑफ अनुराग कश्यप। पुलिस से कई बार मुठभेड़ हुई पर वो बचता रहा। इस फिल्म के 2 गानों में अनुराग के असिस्टेंट डायरेक्टर भी नजर आते हैं। पहला है भूस के ढेर में, उसके ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। इस सॉन्ग में असिस्टेंट डायरेक्टर वासन बाला है, जो कि फिल्म बॉम्बे वेलवेट के को राइटर भी है। इसके अलावा पेडलर्स नाम की फिल्म का डायरेक्शन भी कर चुके हैं। दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जो आया में हंटर सॉन्ग में दिखाई देते हैं, जिनका नाम है श्लोक कुमार। हम हैं शिकारी शिकारी शिकारी। I am a hunter and she want to see me gun. When I pull it out, woman start to run. हाल ही में उन्होंने हरामखोर फिल्म का डायरेक्शन भी किया है। बनारस में शूटिंग के दौरान चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर सोहेल शाह एक्सपायर हो गए थे। एक्चुअली में एक जीप चलाने का सीन था जहां पे ड्राइवर को हायर किया गया था, लेकिन सोहेल शाह ने जीप खुद ड्राइव की। पुल पे जीप चलाते समय सामने से आते हुए 2 लोगों को देख के उन्होंने जीप को मोड़ ली और जीप नीचे जा गिरी। उनका सर किसी भारी चीज से टकराया और वहीं उनकी मौत हो गई। फिल्म के क्रेडिट्स में उन्हें ट्रिब्यूट दी जाती है। रामाधीर सिंह के लिए सरदार खान एक सरदर्द बन जाता है तो मंदिर में एक व्यक्ति उन्हें मिलता है और कहता है अगर मुसलमानों से लड़ना है तो मुसलमानों को जोड़ लो। इस आदमी का गेटअप भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से काफी मिलता है। एक्चुअली ये कैरेक्टर उन्हीं पर आधारित है। रामाधीर का कैरेक्टर झरिया से विधायक रहे सूरजदेव सिंह पर आधारित है और सूरजदेव को राजनीतिक गाइडेंस चंद्रशेखर ही देते थे। जब सरदार खान पहलवान पर बर्फ वाले सुए से वार करते हैं तो इसे रियल टच देने के लिए एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल ने किसी भी वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लाल रंग से भरे छोटे छोटे गुब्बारे पहलवान के स्वेटर के अंदर डाल दिए और पहलवान को समझाया गया कि जब भी वार हो वो अपना पेट पकड़ ले और गुब्बारा फोड़ दे ताकि लाल रंग बाहर आ जाए। लेकिन गुब्बारे छोटे होने की वजह से गुब्बारे फूट नहीं पा रहे थे, तो इसके लिए श्याम कौशल ने पहलवान की अंगूठी में एक पिन लगा दिया ताकि गुब्बारे फूट सके। पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान सिर्फ एक वैनिटी वैन होती थी जिसमें कि एक्टर्स अपने कपड़े चेंज करते थे। एक इंटरेस्टिंग बात और है, शायद आपको यकीन ना हो, 5 घंटे लंबी फिल्म में 10 या 15 मिनट की फिल्म को ही डब किया गया था। बाकी पूरी फिल्म का ऑडियो वही रखा गया था जो शूट के दौरान लिया गया था। इंटरेस्टिंग। जब नवाज के घर हमला हुआ तो नवाज को एक छत से दूसरे छत पे कूदना था। इस पूरे सीन को सिंगल शॉट में फिल्माना था। इस सीन के लिए नवाज को वायर से बांधा गया ताकि वो एक छत से दूसरे छत पे इजीली कूद सके। लेकिन 8 रीटेक के बाद भी जब ये सीन कंप्लीट नहीं हो पाया तो नवाज ने वायर हटा दिए और बिना वायर के उन्होंने सिंगल शॉट में इस सीन को कंप्लीट किया। गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग से 1 साल पहले से आदित्य कुमार यानी कि परपेंडिकुलर अनुराग कश्यप के टच में था और उनसे किसी रोल के लिए मांग कर रहा था। लोग फैजल खान से उतना नहीं डरते थे जितना परपेंडिकुलर से खौफ खाते थे। मुंह में ब्लेड रखने वाला 14 साल का लौंडा, जिसको बस इतना पता था कि ब्लेड चमड़ी पे लगाओ तो खून निकलता है। अनुराग कश्यप ने उससे कहा कि मैं तुम्हें 6 मंथ्स का टाइम देता हूं, अगर तुमने मुंह में ब्लेड रख के घुमाने वाला करतब कर दिया तो मैं तुम्हें रोल दे दूंगा। शायद अनुराग कश्यप ने बात को टालने के लिए ऐसा कह दिया हो,
लेकिन आदित्य कुमार ने इसे सीरियसली ले लिया और 6 मंथ्स के अंदर वो कर्तव्य करके दिखाया। अनुराग कश्यप ने अपना वादा निभाया और उन्हें फिल्म में परपेंडिकुलर का रोल दिया। हमला नाम परपेंडिकुलर है। फैजल खान हमने बड़े भाई हैं। हम आपका दुकान लूटने के लिए आए हैं। पुलिस को फोन मत करना, तो गोली मार देंगे। चाचा हो गया यही तो, जल्दी। एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया बट क्या करें, फिल्म ही ऐसी है, जितनी बात करें उतना कम लगता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए